लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ तक। आज हमें स्टार्ट करना है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ये हार्ट का जो साइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों सेपरेट रहते हैं। क्योंकि सेपरेट रहना भी ज़रूरी है सो दैट जो हमारा CO2 वाला ब्लड है और O2 वाला ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। इस वजह से ये दोनों जो होती हैं साइड, ये सेपरेट रहती है। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body। और ये जो सेपरेशन होता है वो मेंटेन करके रखता है कि जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, वो कैसे रहे, वो एफिशिएंट रहे। ठीक है। This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature। और ये जो होता है ये यूज़फुल होता है एनिमल्स में, जो कि जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। मैमल्स कौन हो गए? हम लोग हो गए। ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स में आते हैं। मैमल्स वो होते हैं जो अपना यंग वंस को या जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं विदाउट एग्स, विच कॉन्स्टेंटली, जो उनको ज़रूरत होती है एनर्जी को यूज़ करते हैं। और उस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं? वो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperatures depend on the temperature in the environment। अब जो एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि बर्ड्स और मैमल्स के एक्सेप्शन में रेप्टाइल्स, वो क्या करते हैं, वो ये इस तरीके की एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस पे डिपेंड रहता है? उनके डिपेंड रहता है एनवायरनमेंट पे। जैसे कि रेप्टाइल्स में आ जाते हैं क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, लेजर्ड्स। देखा होगा लेजर्ड्स जो होती हैं छिपकली, वो क्या होता है, सर्दियों में नहीं दिखाई देती लेकिन गर्मियों में दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट, जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि गर्मी के मौसम में वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपना मेंटेन रखती हैं, बट जैसे ही कोल्ड आ जाता है, विंटर आ जाते हैं, वो अपना मेंटेन नहीं कर पाती टेम्परेचर। और अगर एनवायरनमेंट कोल्ड है तो उनकी बॉडी कैसे हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी। तो फिर वो नहीं चाहती वो कि उनकी बॉडी कोल्ड हो, वो ठंड से नहीं बच पाएंगी, इसलिए वो हाइबरनेशन में चली जाती है। लेकिन हम लोगों की बॉडी कैसी होती है, हम अपना जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो हम मेंटेन कर लेते हैं। जब स्वेट आता है, हमें जब पसीना आता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उस टाइम हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर को लोअर करती है। और सर्दियों में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे कि कपकपाना, सर्दियों में हम कपकपाते हैं, तो वो कपकपाने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered hearts। अब जो amphibians होते हैं और many reptiles होते हैं, तो उन लोगों का चैम्बर कैसा होता है? हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 4th। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं। उनमें कितने होते हैं? एम्फीबियंस में और मैनी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि 3 चैम्बर हार्ट है तो उसमें क्या होगा, तो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। अब जो होता है फिशेस में क्या होता है, उसमें सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट्स होते हैं।
तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि उनका जो ब्लड होता है वो पंप होता है डायरेक्टली टू द गिल्स, ठीक है। गिल्स में जाता है उनका ब्लड, जहाँ पे इस ऑक्सीजनेटेड देयर, वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन में होता है ब्लड, वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, क्योंकि गिल्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वो वहाँ से गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। तो वहाँ पे ब्रीथ करते हैं तो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और फिर वो ब्लड जो होता है डायरेक्टली पास हो जाता है टू द बॉडी। तो thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिश में जो ब्लड होता है वो एक ही बार जाता है हार्ट में, लेकिन हमारी बॉडी में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है हार्ट में। पहली बार यहाँ से आया CO2 वाला ब्लड आया, फिर वो CO2 वाला ब्लड हार्ट में आया, फिर वो कहाँ गए? लंग्स में, फिर लंग्स से फिर किस में आया? फिर से हार्ट में आया। तो हमारे बॉडी में कितनी बार, हमारे हार्ट में कितनी बार ब्लड आया? 2 बार। फिश में कितनी बार गया? 1 बार, क्योंकि फिश के पास होते हैं 2 चैम्बर हार्ट। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in the vertebrates. This is known as double circulation। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं मैमल्स वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो हमारे हार्ट में, जैसे मैंने बताया, हमारे हार्ट में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 बार जब ब्लड हार्ट में जाता है तो उस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक, अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर में क्या पता है? एक बात सबको पता होगी कि ब्लड प्रेशर में हम 2 चीज़ों को देखते हैं, एक ऊपर वाली डिजिट होती है, एक नीचे वाली डिजिट होती है। जो नॉर्मल डिजिट जो होती है कितनी होती है? 120 होती है, और जो नीचे वाली होती है वो होती है नॉर्मल में 80। इससे अगर कम जाता है तो क्या होता है? बीपी लो होता है, और इससे ज़्यादा जाता है तो क्या होता है? बीपी हाई होता है। तो अब हम देखेंगे, इसको ही हम पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर को ही बोलते हैं बीपी। ठीक है, अब देखेंगे इसे। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel is called blood pressure। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये जो जा रहा है ब्लड, इसमें से, ये डायग्राम देखो, ये जो है ये नसों में से नस जो होती हैं जिसमें से ब्लड जाता है, जब जिस प्रेशर से ये ब्लड जा रहा होता है वो ब्लड जो होता है वो वॉल्स पे, जो नस होती है उनकी जो वॉल्स होती हैं उस पे क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। ठीक है, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। तो ये जो प्रेशर होता है किस में ज़्यादा होता है? आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन्स के मुकाबले। अब आर्टरीज कौन सी होती हैं? मैंने कल एक्सप्लेन करा था। नॉर्मल, यहाँ पे जब तक पल्मोनरी वर्ड नहीं आता तब तक ये नॉर्मल आर्टरीज और नॉर्मल वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ है आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज में होता है O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 होता है। तो जिसमें O2 वाला ब्लड होता है, जिसमें O2 होता है, उसका जो प्रेशर होता है आर्टरीज का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स जिसमें होता है CO2। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole, जिसे बोलते हैं contraction, is called systolic pressure। अब यहाँ बोल रहे हैं कि प्रेशर जो होता है इनसाइड द आर्टरी, जो प्रेशर होता है आर्टरी में वो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स नीचे, ऊपर क्या था हार्ट में? आर्टरिया, नीचे क्या था? वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, ये बायोलॉजी का वर्ड है सिस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर है। अब प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी डायस्टोल क्या हो गया? रिलैक्सेशन को बोल रहे हैं। तो रिलैक्सेशन में क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर होता है नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट कितना होता है? 120, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80।
तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम किसका प्रेशर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वेंट्रिकुलर का, वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वेंट्रिकुलर्स जब रिलैक्स हो रहे हैं, तो हम वो प्रेशर देखते हैं। क्योंकि प्रेशर लगाता है वेंट्रिकुलर्स, तभी हमारा ब्लड जो होता है बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने की वजह से क्या होता है, वो उससे पुश मिलता है और इस वजह से ही बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेजर्ड होता है विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइगोमैनोमीटर। ठीक है, इसे बोलते हैं स्फाइगोमैनोमीटर। ये है इंस्ट्रूमेंट, ये 2 नंबर की फिगर पे देखो। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड hypertension and is caused by the constriction of arterioles which result in increased resistance to blood flow। अब जो हाई बीपी होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और ये हाइपरटेंशन कैसे होता है, तो ये तब होता है जब जो आर्टरियोल्स होती हैं, जब आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होने लग जाती हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन आने लग जाता है किसी वजह से, या फिर ब्लॉक होने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगता है बॉडी में, आर्टरीज में, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरीज। जो होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, आर्टरीज जो होती हैं रप्चर भी हो सकती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि फिर क्या हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगा है। अब ब्लड जो है ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ये फट भी सकती है, और फट जाएगी तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी फिर। इसलिए हाई बीपी अच्छा नहीं होता है। सुना होगा कि हाई बीपी में क्या होता है, सम केसेस में नसें फट भी जाती हैं, स्पेशली कहाँ की, दिमाग की, इन सम केसेस। अब पढ़ेंगे द ट्यूब ब्लड वेसल्स। हम जब नसें बोल रहे थे, क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर दी वेसल्स which carry blood away from the heart to various organs of the body। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं, कहाँ से, हार्ट से लेके जाती हैं, कहाँ पे, ऑर्गन्स में। क्यों लेके जाती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, O2 वाला ब्लड होता है। तो O2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में ही जाएगा। ठीक है, सिंपल। सिंस द ब्लड emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी कि जो आर्टरीज होती है वो जो होते हैं वो प्रेशर उसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। अब आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, आर्टरीज में जो उसकी वेसल्स हैं वो कैसी होंगी, थिक होंगी, उसमें इलास्टिक वॉल्स होंगी। क्यों होंगे, जिससे जो प्रेशर है वो ईजिली फट ना जाए। इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन्स जो होती हैं कलेक्ट करती हैं ब्लड, कहाँ से, डिफरेंट ऑर्गन से, और कहाँ लेके आती हैं, हार्ट से। क्यों, क्योंकि उसमें CO2 वाला ब्लड होता है, तो वो कहाँ से लेके आएगा ब्लड, बॉडी से लेके आएगा हार्ट में। They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure instant. They have valves that ensure that the blood flows only in one direction। अब क्योंकि वेन्स की जो होती हैं थिक वॉल्स नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो इसलिए उनको वो नहीं चाहिए, थिक वॉल्स नहीं चाहिए। पर उसमें क्या होता है, उसमें वॉल्स होती हैं। वॉल्स क्या होती हैं, जो कि मेक श्योर करते हैं एक तरीके से ब्लॉक होता है। ठीक है, उसमें
जो मेंटेन करती है कि अगर ब्लड ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो वो नीचे आ सकता है, ठीक है, ऊपर जा रहा है ब्लड शरीर में से, अगर सपोज पैर में से ब्लड को लेके आ रहे हैं वेन्स तो ऊपर ऊपर आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, पर वो तो नीचे भी जा सकता है, तो वो नीचे ना जाए तो इसलिए उसमें क्या होता है, वॉल्स होती हैं, ये वॉल्स हो गई कि जिससे ऊपर जा रहा है ब्लड नीचे ना आए। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. अब जैसे ही आर्टरी जो होती हैं वो कहाँ पहुँचती हैं, ऑर्गन में पहुँचती हैं, तो क्या हो जाती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। क्यों डिवाइड होती हैं, जिससे वो हर सेल्स में ब्लड पहुँचा सके। The smallest vessels have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. जो सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं जब वो डिवाइड हो जाती हैं वो कितनी हो जाती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं 1 सेल थिक होती है, 1 सेल थिक। उनकी वॉल्स कितनी होती हैं, उसमें सिर्फ 1 सेल होता है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज। Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall. अब जो एक्सचेंज होता है ब्लड का और सेल्स में, एक्सचेंज जो होता है ब्लड का और सेल्स में वो किसके थ्रू होता है, वो उन कैपिलरीज के थ्रू होता है। अगर मोटी होंगी तो थिक वॉल्स होंगी तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो एक्सचेंज होने के लिए तो हमें पतला ही चाहिए ना वॉल, तो वो कैसा है, वो कैपिलरीज प्रोवाइड करती हैं जो कि होती हैं 1 सेल थिक। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, अब ब्लड, ये सपोज ये आर्टरीज आई, एक मिनट, सपोज ये आर्टरीज, सपोज ये आर्टरीज है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, ये हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन, और यहाँ क्या है, ये छोटी छोटी सेल्स हैं। अब यहाँ से आई, ये ब्रांचेस में डिवाइड होने शुरू हो गई पतली पतली, जिससे कि क्या पहुँचे, ये हर एक सेल में पहुँच सके, ये भी सेल्स में पहुँच गई। अब इसी सेल्स में पहुँचने के बाद क्या होंगी, ये फिर से सारी आएंगी और ये फिर जुड़ जाती हैं वापस, ठीक है, और फिर यहाँ से बनाना शुरू होती हैं, ये सारी कनेक्ट हुई और ये वेन्स बन के चली गई। क्यों वेन्स बन गई है, आर्टरीज थी और ये बन गई वेन्स, क्योंकि यहाँ से O2 था, एक्सचेंज हुआ यहाँ पे सब जगह, एक्सचेंज होने के बाद ब्लड ने क्या लिया, अपना O2 वाला ब्लड लिया और वहाँ से सेल से CO2 वाला ब्लड लिया और वेन्स बन के चली गई, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स और टिश्यू या फिर ऑर्गन से ब्लड लेके चली गई। कहाँ जाएंगे, दूसरे हार्ट के पास जाएंगे, वहाँ पे मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में, What happens if the system of tubes यानी कि नसें यानी कि वेसल्स जिसमें ब्लड जाता है वो क्या हो जाए, डेवलप से लीक। अगर कोई डैमेज हो गया किसी चोट की वजह से या फिर नेचुरली या कुछ प्रेशर ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अंदर टूट गई मतलब बर्स्ट हो गई, जिसको मैंने बताया था नील के बारे में। नील क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग। तो अगर डैमेज हो गई जिसकी वजह से ब्लड बॉडी में ही निकलने लगा तो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचो जहाँ पे तुम्हें कभी चोट लगी थी और बाहर क्या हुआ, खून आने लगा। फिर क्या होता है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हम देखते हैं खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है आना,
कम होने लग जाता है, फिर रुक जाता है। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। तो क्या होता है, ये जो लीकेज होता है, वो जो ब्लड पंप हो रहा है, इन नसों में ब्लड जो जा रहा है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है इन लीकेज की वजह से। ऑब्वियसली अगर किसी, जैसे सपोज पानी जा रहा है, पाइप है, ठीक है, अगर पाइप में से पानी जा रहा है, पर अगर उस पाइप में छेद है तो क्या होगा, पानी दूसरे एंड से क्या आएगा, कम आएगा। तो ऐसी है उसकी एफिशिएंसी, हमारी नसें भी ऐसी ही हैं, कंपेयर करो इस पाइप से, कि उनमें जो होगा फिर खून क्या होगा, कम होगा, इस और लॉस हो रहा है हमारे ब्लड का। To avoid this, blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. जब हमें चोट लगती है तो क्या होने लगता है, थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है और क्या जमता है, खुरन जमती है, ठीक है, ब्राउन सा देखा होगा खुरन। तो वो कैसे जमती है, वो इस प्लेटलेट सेल्स की वजह से वो जमती है, और जो खून रुकता है वो इन प्लेटलेट सेल्स की वजह से रुकता है। उनका काम होता है प्लेटलेट सेल्स का कि कहीं पे भी अगर वेसल्स में कहीं डैमेज हुआ है तो उसको रोकना, उसको मिनिमाइज करना, जिससे ब्लड जो है उसकी एफिशिएंसी कम ना हो और वो कंटिन्यू ब्लड को बॉडी तक पहुंचाती रहे, ऑर्गन्स तक। लिम्फ, अब ये लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ्स जो होते हैं वो ब्लड में नहीं होते, ठीक है, इनकी जो वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स अलग होती हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो कि ऑल्सो पार्ट होता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। उन्हें बोलते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissues. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. अब देखो क्या हुआ था, जब हमारी आर्टरीज ऑर्गन के पास पहुंचती है तो वो किस में बन जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है कैपिलरीज में। और कैपिलरीज कैसी होती है, बहुत पतली होती है, 1 सेल थिक होती है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, हमारा ब्लड की सेल्स होती हैं, प्रोटीन्स होता है और प्लाज्मा होता है। तो और कैपिलरीज क्या लेके जाता है, सिर्फ अब इतनी बड़ी आर्टरी वो चेंज हो जाती है इतनी पतली सी कैपिलरीज में, तो इसमें ये सारी चीज़ें तो जा नहीं सकती, तो इसमें सिर्फ क्या जाता है, कैपिलरीज में ब्लड जाता है। तो ये बाकी सारी चीज़ जो होती हैं ये बाहर निकल जाती हैं इनमें से, कैपिलरीज में से। और ये कैपिलरीज में से ये जो फ्लूइड बचता है इसको बोलते हैं, इस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। और ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है टिश्यूज़ की इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है टिश्यूज़ में, उसमें चली जाती है। It is similar to the plasma of blood but colorless and contains less protein. ये क्या होता है, ये प्लाज्मा जैसा ही होता है ब्लड का, लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स भी कम होते हैं। लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, ये हो जाते हैं ड्रेन्स हो जाते हैं, किस में चले जाते हैं, ये हो चले जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ठीक है। जिस कैपिलरीज में लिम्फ जा रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, लिम्फेटिक कैपिलरीज। कहाँ से जा रहे हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसिस से जा रहे हैं। फिर क्या होता है, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स। अब जैसे मैंने बताया कि जो लिम्फ जो होता है वो अलग होता है ब्लड से, तो उनकी जो कैपिलरीज होती हैं
उनकी जो वेसल्स हैं यानी लिम्फ की जो वेसल्स हैं, ट्यूब्स जो हैं, वो फिर बाद में कैपिलरीज जो होती हैं फॉर्म हो जाती हैं वेसल्स में, और उसमें क्या होता है, सिर्फ लिम्फ होता है और वो जाके ओपन होती हैं वेन्स में। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब क्या होती हैं, ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो जाती हैं इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट एंड ड्रेन्स करती हैं एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और जो भी एक्सेस फ्लूइड है वो कहाँ दे देती हैं, ब्लड में दे देती हैं। ठीक, तो ये ख़त्म हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।